जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक। और भविष्य अपूर्ण काल। और इसमें हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस है क्या। तो फ्यूचर यानी जिनके अंत में गा, गी, गे ऐसे शब्द आएंगे वो फ्यूचर होगा। लेकिन कंटीन्यूअस इसमें गा, गी के साथ रहा, रही, रहे ऐसे शब्द जुड़ जाएंगे। तो जैसे रहेगा, रहेगी, रहेंगे ऐसे शब्द आएंगे। रहेगा, रहेगी, रहेंगे ऐसे शब्द। जैसे फ्यूचर का अर्थ गागी से और कंटीन्यूअस का रहा, रही से, तो दोनों को मिलाने पर रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहोगे ऐसे शब्द आते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब की कौन से फॉर्म का यूज करेंगे ये देख लेते हैं। तो सिंपली से हमें देख सकते हैं कि इसमें इंडेफिनिट में विल का प्रयोग होता है और सेल का प्रयोग होता है, जबकि कंटीन्यूअस में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, विल भी हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा। और विल बी के साथ और सेल बी के साथ यदि रहा रही है सेंटेंस में तो उसके लिए आई एन जी का प्रयोग होगा। वर्ब में आई एन जी, तो मेन वर्ब में सिंपली आई एन जी जुड़ेगा और विल बी और सेल भी रहेगा। बस सेंटेंस सिंपल है, आप एग्जांपल के माध्यम से भी देख सकते हैं जैसा कि। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। पहले जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहेगा, रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द अंत में आएंगे। तो देखिए पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं सब्जेक्ट ही, और ही के लिए विल, और रहा, रही है तो बी का यूज होगा, ही विल बी, और लिखना राइट और साथ में आई एन तो सॉरी। और लड़की है, रही होगी, तो यहाँ पर ही नहीं सी का यूज होगा, इसलिए हम यहाँ पर सिंपली सी लगा देंगे। सी विल बी राइटिंग लेटर, तो वह तुम्हारी सहायता कर रहा होगा। ही विल बी हेल्पिंग, हेल्प में आईएनजी, हेल्पिंग यू, ही विल बी हेल्पिंग यू। और हम कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। हम के लिए वी, और वी के लिए विल नहीं बल्कि सेल का यूज होगा। वी सेल बी कठिन परिश्रम, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, वी सेल बी वर्किंग हार्ड। और ऋचा पुस्तक खरीद रही होगी, तो ऋचा हार्ड, इसके लिए विल बी बाइंग पुस्तक, बुक, ऋचा विल बी बाइंग बुक। नहीं, पुस्तकें होता तो हम बुक्स कर देते हैं। तो वह एक पत्र लिख रही होगी, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। यदि वहां पर लड़का होता रहा होगा तो यहाँ पर ही का यूज करते हैं, जैसे कि अगले सेंटेंस में। वह तुम्हारी सहायता कर रहा होगा, ही विल बी हेल्पिंग यू। हम कठिन परिश्रम कर रहे होंगे, वी शैल बी वर्किंग हार्ड। ऋचा पुस्तक खरीद रही होगी, ऋचा विल बी बाइंग बुक। तो आगे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं। तुम उपन्यास नहीं पढ़ रहे होगे, लड़के हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, क्या वे खाना खा रहे होंगे। देखिए दो इंट्रोगेटिव और दो नेगेटिव और दो इंट्रोगेटिव, ऊपर का दोनों नेगेटिव, नीचे का दोनों इंट्रोगेटिव। देखिए तुम उपन्यास नहीं पढ़ रहे होगे, तो यू और सेल और विल में से क्या लगाएंगे इसके साथ, यू के लिए हम विल का यूज करते हैं, यू विल। और इसमें विल भी और सेल भी है, तो दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। यू विल नॉट बी पढ़ने का, रीडिंग नॉवेल, नॉवेल इन उपन्यास। देखिए लड़के हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, लड़कियों के लिए द बॉयज विल नॉट बी प्ले कंटिन्यूअस, इसलिए अगेन जी प्लेइंग हॉकी। तो द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, क्या वे खाना खा रहे होंगे, इंट्रोगेटिव। तो सिंपली से हमको विल को करना है आगे, सब्जेक्ट जाएगा पीछे, यानी कि विल और बी के बीच में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वे के लिए विल,
will they be, खाने के लिए eat और IN, will they be eating food। और क्या गोपाल सो रहा होगा, तो गोपाल यहाँ के हेल्पिंग वर्ब पहले गोपाल के लिए will गोपाल be sleep और इसमें जोड़ देंगे IN, विल गोपाल बी स्लीप। तो देखिए तुम उपन्यास नहीं पढ़ रहे होगे, यू विल नॉट बी रीडिंग नॉवेल, लड़के हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। यदि नॉट लगाना है तो यदि कोई हेल्पिंग वर्ब दो शब्द है, जैसे इसमें विल है और बी है, तो दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने दोनों सेंटेंस में किया है, क्या वे खाना खा रहे होंगे, विल दे बी ईटिंग फूड। तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले किए हैं, क्यों पहले किए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है पहले, और एक शब्द को लिखने के बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर दूसरा शब्द लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो विल दे बी ईटिंग फूड, और क्या गोपाल सो रहा होगा, विल गोपाल बी स्लीपिंग। और तो ये नेगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव हुआ ऐसा नो टाइप का। चलिए आगे देखते हैं WH टाइप को। तो श्याम कहाँ जा रहा होगा, तुम पुस्तक कब पढ़ रहे होगे, हम दिल्ली कब जा रहे होंगे, यहाँ कौन आ रहा होगा। ये सभी टेंस WH टाइप के हैं, यहाँ पे कौन, यहाँ कब, यहाँ कब, यहाँ कहाँ, जैसा जो शब्द रहेगा उसकी अंग्रेजी हम शायद आगे लिखेंगे। देखिए कहाँ की अंग्रेजी वेयर, वेयर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का दोनों शब्द नहीं सिर्फ एक शब्द वेयर, और श्याम के लिए विल लगेगा तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे विल, और श्याम बी, वेयर विल श्याम बी गोइंग, वेयर विल श्याम बी गोइंग। तुम पुस्तक कब पढ़ रहे होगे, कब की अंग्रेजी पहले, तो समय के लिए व्हेन, और तुम है इसके लिए विल, फिर सब्जेक्ट, फिर जाकर बी लगाएंगे, व्हेन विल यू बी रीड ING रीडिंग पुस्तक अ बुक क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल यू बी रीडिंग अ बुक। हम दिल्ली कब जा रहे होंगे, तो कब की अंग्रेजी पहले व्हेन, और हम है, हम के लिए वी और वी के लिए सेल, व्हेन सेल वी बी, और गोइंग टू दिल्ली। यहाँ कौन आ रहा होगा, हाँ कौन वाले को एकदम सिंपल सेंटेंस की तरह यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह बनाएंगे, बस वही जो हेल्पिंग वर्ब है विल भी लगेगा। तो हु विल बी कमिंग हियर। देखिए हु विल बी कमिंग हियर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही कौन है, इसलिए यहाँ पर WH वर्ड भी यही है, सब्जेक्ट भी है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हु का प्रयोग हुआ है और बीच में जो है किसी प्रकार के सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ। जिस प्रकार से यहाँ सेल और बी के बीच में विल और बी के बीच में यू का यूज होता था, वैसे यहाँ पर जो है विल बी या सेल बी के बीच में यूज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो देखिए श्याम कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल श्याम बी गोइंग, तुम पुस्तक कब पढ़ रहे होगे, व्हेन विल यू बी रीडिंग अ बुक, हम दिल्ली कब जा रहे होंगे, व्हेन शैल वी बी गोइंग टू दिल्ली, यहाँ कौन आ रहा होगा, हु विल बी कमिंग हियर। तो इसी प्रकार से रेगुलर आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, एक्सेप्ट संडे, यानी कि संडे को छोड़ करके हम प्रतिदिन एक वीडियो आपके लिए देते रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर हम और वीडियो बनाएं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।